आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मैं और कमल अपने दोस्त जतिन की शादी से घर वापस लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, मगर अच्छी बात तो ये थी कि गर्मी का मौसम होने की वजह से रोड पर थोड़ी बहुत चहलकदमी हो रही थी, मगर ये पल भर का ही सुकून था। फिर जैसे ही हम उस फैक्ट्री वाले रोड पर पहुंचे तो वो रास्ता एकदम ही सुनसान था। हमारी कार के अलावा और कोई भी गाड़ी उस रास्ते पर नज़र नहीं आ रही थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि पिछले वाले रास्ते पर एक आध गाड़ियाँ भी दिख रही थीं। खैर, हमें इससे कोई मतलब तो था नहीं, जिस वजह से हमने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। और तो और हमें इस रास्ते के बारे में कुछ खास आइडिया भी नहीं था क्योंकि हम बस एक दो बार ही इस रास्ते पर आए थे, वो भी दिन के वक्त। खैर, हम आगे बढ़ते रहें। उस रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण अंधेरा काफ़ी घना था और ऐसे में हमारी कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी, जिस वजह से ना चाहकर भी हमें गाड़ी को धीरे चलाना पड़ रहा था। अभी हम चल ही रहे थे कि अचानक ही हमारी गाड़ी झटका मारने लगी और फिर एक दो झटकों में ही बंद हो गई। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा मैं कुछ भी समझ नहीं पाया कि अचानक ही गाड़ी कैसे बंद पड़ गई। जब लाख कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी चालू नहीं हुई तो मैं और कमल बाहर निकले और गाड़ी का बर्नेट खोलकर जांचने लगे कि क्या प्रॉब्लम है, मगर काफ़ी जांचने के बावजूद भी हमें कोई फॉल्ट नहीं दिखा। अभी हम यहाँ वहाँ देख ही रहे थे कि मेरी नज़र वहीं पास ही में रोड के किनारे जल रहे एक लाइट पर गई, जिसे देखते ही मैंने कहा, यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चल सामने वो लाइट जल रही है, देखते हैं अगर कोई मदद मिल जाए। जिस पर कमल ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाकर मुझे चलने का इशारा किया और इसी के साथ हम लोग उस रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगे। उस लाइट के पास पहुंचकर देखा कि वो एक स्कूल है, जिसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था और लिखा था आदर्श प्राथमिक विद्यालय। खैर, उस स्कूल के गेट के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी चेयर लगाकर बैठा हुआ था, जिसे आवाज लगाते हुए मैंने कहा, भाई साहब एक मिनट ज़रा सुनिएगा इधर। वो क्या है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा? जिस पर मेरी कार की ओर देखते हुए उस आदमी ने कहा, नहीं बाबू साहब, यहाँ पर तो कोई कारीगर नहीं मिलेगा। उसका लिए तो आपको 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, वो भी रात में बंद हो गया होगा शायद। उस आदमी से ये सुनकर मैं और कमल काफ़ी परेशान हो गए और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। हमें इस तरह परेशान होता देख वो आदमी बोला, आप भी कहाँ ये रास्ता में आ गए, आपको हाईवे लेना चाहिए था। अभी मैं उस आदमी से बातें कर ही रहा था कि कमल बोला, भाई साहब आपके पास पीने का पानी है क्या? जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ है ना। इतना बोलकर उस आदमी ने बगल में रखा एक बोतल उठाया और गिलास में ढालते हुए बोला, ये लीजिए पानी। उसके पानी देते ही कमल ने गिलास को मुंह से सटाया और पानी पीने से पहले ही उसने टोकते हुए कहा, ये अजीब सी गंध आ रही है इस पानी से। और फिर कमल ने उस पानी में अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर देखी तो पता नहीं क्यों उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एकदम से पानी का वो ग्लास वहीं पर छोड़ दिया। जिस पर मैंने पूछा, क्या हुआ तुझे, ठीक तो है? जिस पर कमल बोला, कुछ नहीं, यहाँ से जल्दी निकल। मुझे कमल की ये हरकतें काफ़ी अजीब लग रही थीं और कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा कमल के बोलने पर हम दोनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी। वहाँ से कुछ आगे जाते ही कमल ने बताया कि दरअसल उस गिलास में पानी नहीं था बल्कि खून था और उस आदमी के पैर उल्टे थे।
इस घटना के बहुत बाद में हमें पता चला कि दरअसल वो आदमी पहले उस स्कूल में नाइट गार्ड का काम किया करता था, मगर एक रात स्कूल लूटने आए कुछ बदमाशों ने उसे जान से मार दिया था और तब से आज भी उसकी आत्मा उस स्कूल की रखवाली करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।